बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कनाडा जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। मौसर नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी मंजूर। आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतुब की फ्राहमी। CBD में चीनी कौंसलेट के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लिए NOC मंजूर कर लिया गया। दाता दरबार का तौसी मंसूबा। लाहौरियों के लिए घर तक सर्विसेज की फ्राहमी का प्रोग्राम दस्तक भी मंजूर कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, कनाडा जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर है। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। मौसर नकवी की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। पंजाब टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी मंजूर। आइंदा तालीमी साल के लिए मुफ्त निसाबी कुतब की फराहमी। CBD में चीनी काउंसलेट के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लिए NOC मंजूर हो गया। दाता दरबार का तोसी मंसूबा। सर्विसेज की फराहमी का प्रोग्राम दस्तक भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मौसर नकवी का जना अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरीजों की तीमारदारी भी की और तीमारदार की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने का नोटिस भी लिया। सेक्रेटरी सेहत को फौरी मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल के दौरे के दौरान अपग्रेडेशन के काम में सुस्त रवि और कम लेबर फोर्स लगाने पर इजहार बरहमी किया। मजदूरों की तादाद फौरी बढ़ाने की हदायत कर दी। मौसर नकवी का कहना था कि हर शिफ्ट में 500 मजदूर और 2 शिफ्ट में 1000 मजदूर काम करते नजर आने चाहिए। लेबर फोर्स की तादाद की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब तामीराती कामों के दौरान बेड्स और दीगर सामान बरामदे में पड़ा देखकर बरहम हो गए, जबकि फौरी अस्पताल इंतजामिया को बेड्स और दीगर सामान को महफूज जगह पर रखने का हुक्म दिया। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को दौरे के तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लेने की हदायत जारी की। मौसर नकवी ने मरीज के तीमारदार की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने की शिकायत का नोटिस भी लिया। सेक्रेटरी सेहत को मामले की इंक्वायरी की हदायत दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मरीजों को अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत कमिश्नर समेत मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। ग्रीन टाउन ब्लॉक 1 सेक्टर D2 का डोगर पब्लिक पार्क PHA इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की भेंट चढ़ गया। तबाहाल पार्क में नशे के आदी अफराद और जवारियों के डेरे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर पार्क में सेहतमंदाना सरगर्मियां बहाल करवाने का मुतालबा। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में पार्क मौजूद होने के बावजूद इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। सफाई सुथराई ना होने के बायस पार्क में कूड़े करकट और गंदगी की भरमार है। नशे के आदी अफराद और जवारियों ने पार्क को मस्कन बना रखा है। नशे के आदी अफराद ने पार्क के हिफाजती जंगले का ज़्यादातर हिस्सा उतार कर फरोख्त कर दिया है। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद PHA इंतजामिया पार्क की हालत बेहतर नहीं कर सकी। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि PHA के आला हुकाम नोटिस लेकर डोगर पार्क की सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। पुराना कहना की नई आबादी के मकीन लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कम वोल्टेज बिजली की फ्राहमी के बायस इलाका मकीन परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेकर अलग ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा किया गया है। नई आबादी पुराना कहना के रिहायशियों का कहना है कि लेस्को की जानिब से एक ही ट्रांसफार्मर से पुराना कहना की आबादी और नई आबादी को बिजली फराहम की जा रही है। ज्यादा लोड होने के बायस ट्रांसफार्मर अक्सर खराब रहता है, जिसकी वजह से कई दिन बिजली गायब रहती है। मकीनों का कहना है बिजली के वोल्टेज कम आने के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स की घरेलू कीमती अशिया से हाथ धोना पड़ता है। शहरियों ने शिकवा किया कि लेस्को इंतजामिया मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं कर रही। नई आबादी पुराना कहना के मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर जल्द अज जल्द अलग ट्रांसफार्मर लगाने के अहकाम जारी करें। कि आपने सर्वे तो सारा इसका कर लिया है, तकरीबन 70-80 प्लस यहाँ पे घर बने हुए हैं और तकरीबन ये घर तकरीबन 4-5 साल से बने हुए हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर है, उसका वोल्टेज वार्ड वगैरह जो है उसको भी नहीं बढ़ाया गया और इस आबादी में आप देखें तो इसमें गैस वगैरह भी आई हुई है। ठीक है, ये किसी सोसाइटी से मुंसलिक नहीं है, क्योंकि जब SDO जो है उसके पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये स्कीम बनी हुई है, जबकि ये स्कीम नहीं है, सोसाइटी नहीं है, इसका कोई मेन गेट नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा मुतालबा यही है और जहाँ के जितने भी रिहायशी हैं उनका यही मुतालबा है कि हमें जो है बिजली दी जाए। गर्मियों में ऐसा होता है कि बिजली 2-2 हफ्ते बंद कर दी जाती है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब रखी गई। वज़ीर आला मौसर नकवी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई। कहा कि हर फर्द अपना फ़र्ज अदा करेगा तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता।
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں صوبائی وزیر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر اور ڈاکٹر ناصر جمال سمیت سیکرٹری صحت علی جان خان اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز موجود تھے، جبکہ ڈاکٹرز اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے لیپ ٹاپ لینے والے طلبہ و طالبات کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر خطیر رقم خرچ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اونرشپ نہ لی گئی تو چند روز میں ہی ہسپتالوں کی حالت بگڑ کر پہلے جیسی ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت اربوں روپے اپ گریڈیشن پر لگا رہی ہے، اب ڈاکٹر اور طلباء پر ہسپتالوں کا گھر کی طرح خیال رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء یا سیکرٹری ہسپتالوں کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے جتنا ڈاکٹر، پروفیسر اور طلباء رکھ سکتے ہیں۔ آج جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی بلڈنگ، ہفتے میں 10 دن میں اس کی اونرشپ آپ لوگوں کے پاس چلی جائے گی۔ اس کو مینٹین کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو اپنے گھر کی طرح رکھنا، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بحریہ ہسپتال کا دورہ کر کے سرکاری ہسپتالوں کو بھی اسی طرح بنانے کا فیصلہ کیا اور اپ گریڈیشن کے بعد میو ہسپتال ایمرجنسی بحریہ کے ہسپتال سے بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا پروفیسر محمود ایاز سب سے آگے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی ان 125 ہاسپٹل میں سب سے زیادہ شوق سے دن اور رات لگا کے ایک ایک چیز کو سپروائز کر کے کوئی ان ساروں میں جو محنت سے کام کر رہا ہے تو اس میں اگر نمبر 1 آئے تو محمود ایاز صاحب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونیورسٹی اور ہسپتال کے کمپاؤنڈ پر اگلے چند دنوں میں تقریباً 9 ارب لگ چکے ہوں گے اور منسلک 7 ہسپتالوں سمیت کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پر 25 ارب روپے سے اپ گریڈیشن ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو صرف یہ والا کمپاؤنڈ ہے جو آپ کا یونیورسٹی اور ہاسپٹل والا کمپاؤنڈ ہے، میں لیڈی ولنگٹن کی بات نہیں کر رہا، میں لیڈی ایچسن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے میو کینسر ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، تقریباً 9 بلین سے اوپر ہے جو ہم یہاں پہ اگلے 30 ڈیز میں لگا چکے ہوں گے یا لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلباء کو سفارش یا پرچی نہیں، میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے۔ 329 لیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں، ہر طالب علم کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر کنگ ایڈورڈ رہا۔ کنگ ایڈورڈ میں بہتر سے بہترین طلباء اور پروفیسر ہیں۔ علی رامے، سٹی 42۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا شاہدرہ چوک کا دورہ، جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کو شاہدرہ چوک کے دورے کے دوران چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹریکٹر نے بریفنگ دی۔ بتایا گیا شاہدرہ چوک کے اطراف کام تکمیل کے قریب ہے۔ گرین بیلٹس اور گول چکر پر ہارٹی کلچر اور تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے۔ شاہدرہ چوک گول چکر پر مونیومنٹ، فاؤنٹین اور تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ منصوبے سے منسلک سڑک کے آخری حصے پر ایسفولٹ کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مختلف تھانوں پولیس دفاتر کے دورے، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ قربان لائن میں زیر تعمیر رہائشی اپارٹمنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ مختلف تھانوں پولیس دفاتر کے دورے کے دوران آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے تعمیراتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی نے اپارٹمنٹس کا تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس اسٹیشن گلبرگ میں پنجاب پولیس کے پہلے انٹیگریٹڈ سائبان سینٹر کا بھی افتتاح کیا، جبکہ مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں قائم کیے گئے نئے ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹر میں لائسنسز اجرا کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور نے بریفنگ دی۔ عثمان انور نے پولیس اسٹیشن گلبرگ، اجرا اور ٹاؤن شپ کے بھی دورے کیے۔ اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول ورکنگ کا جائزہ لیا اور سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن شپ کے دورے کے موقع پر سٹاف کو اہم ہدایات بھی جاری کی۔ بعد ازاں آئی جی پنجاب سینٹرل پولیس آفس پہنچے اور زیر تعمیر میوزیم تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے تمام ترقیاتی کاموں کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کا حکم دیا۔ سی ٹی او امارہ ترکی زیر صدارت ٹریفک افسران کا اجلاس ہوا۔ ایس پی سٹی شہزاد خان، ایس پی ہیڈ کوارٹر سہیل فاضل اور ایس پی صدر ملک اکرام اللہ، سیکٹر انچارجز، ایڈمن افسران اور فیلڈ افسران نے شرکت کی۔ ٹریفک پولیس لائن مناوا میں ہونے والے اجلاس میں سی ٹی او لاہور امارہ اطہر نے ٹریفک افسران کو ہدایات کی کہ شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں۔
ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। हमारा अथर का कहना था कि कोई बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करता नजर न आए। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन किया जाए, ये हिदायत भी जारी की गई। लेन लाइन, स्टॉप लाइन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। सीटीओ लाहौर का कहना था कि फोर्स की वेलफेयर में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। महकमा एक्साइज में रिकवरी मॉनिटरिंग सेल कायम करके वर्चुअल रजिस्ट्रेशन कार्ड, बायोमेट्रिक हाजिरी और रिकवरी मॉनिटरिंग का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल में टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी की मॉनिटरिंग की जाएगी। कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई, कितना रेवेन्यू जमा हुआ, कंप्यूटर स्क्रीन पर सब जाहिर होगा। मुलाजमीन के बायोमेट्रिक हाजिरी प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद मसूद मुख्तार का कहना था कि 5-6 माह की मेहनत से हमने 4 मंसूबे शुरू किए हैं। टोकन टैक्स रिकवरी की मोबाइल टीमों की निगरानी के लिए 360 डिग्री कैमरा नस्ब किए गए हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। बड़े जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मेजर थे। एक तो था ये टैक्स मॉनिटरिंग एंड रिकवरी यूनिट, जिसका आज हमने इफ्तिताह किया। डेफिनेटली ये सारा डिजिटाइज होगा और इसमें हमारी डिजिटाइज टीम चलेगी। दूसरा हम एक टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों को मिला के जब एक PMU बनेगा तो हमारी पूरी IT की टीम आएगी और डेफिनेटली इस टीम को PATB की सपोर्ट दी है। अभी हम ये कहें कि जी हाँ बिल्कुल खुद ही कर लेंगे और PATB की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसी बात नहीं। PATB हमारा इदारा है और हमारी ज़रूरियात को वो ऐसे तरीके से पिछले 8-10-12 साल से पूरा कर रहा है। और वहाँ पे कुछ ऐसे सीनियर पोजीशन पे बंदे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे सर्व एक्साइज में किया हुआ है। तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसा इशू IT के हवाले से स्किल सेट डेफिशिएंसी का आता नहीं है। लेकिन जैसे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो एक टाइम आएगा कि हमें अपना एक डेडिकेटेड यूनिट भी वो करना पड़ेगा। और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हमारी IT की टीम है, आई थिंक इट कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 10 पीपल, जो है 8 हैं और ये सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो इनको टू कीप देम अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग टाइम से करते जाना, टाइम बाई टाइम, ही एक चैलेंज होगा। जो CBD ने चील चौक वाल्टन रोड पर सिंगल साइड फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा तैयार कर लिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चील चौक पर ट्रैफिक इशूज़ के बायस फ्लाईओवर प्लान करने की हिदायत की थी। CBD ने कैंची से डिफेंस की जानिब चील चौक पर फ्लाईओवर तजवीज़ किया था, जिसकी पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 1 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। इससे कबल 60 करोड़ के 2 U-टर्न्स तजवीज़ किए गए थे। U-टर्न्स की तामीर से ट्रैफिक का मुकम्मल मसला हल नहीं हो रहा था। फ्लाईओवर से ट्रैफिक का मसला भी हल हो रहा है। फ्लाईओवर की तामीर से फिरोजपुर रोड, कैंची से आने वाली ट्रैफिक को चील चौक पर सिग्नल फ्री मूवमेंट मिलेगी। अभी आपको अपडेट करेंगे डिफेंस से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चौधरी मोहम्मद सरवर की रिहाइश का आमद हुई। बिलावल भुट्टो का साबिक गवर्नर पंजाब के भाई चौधरी रमजान के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने चौधरी सरवर के भाई के लिए फातिहा ख्वानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मजीद अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिफेंस में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से उनके भाई चौधरी मोहम्मद रमजान के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के भाई मोहम्मद रमजान के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की जो है वो दुआ भी की। इस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी मोहम्मद सरवर से NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। जी हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। पुराना कान्हा के इलाके कश्मीर पट्टी में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमायत में कॉर्नर मीटिंग। लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर ये चम नहीं कम देख कर वोट देते हैं, जबकि काम करने वाली जमात सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। NA 123 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिमायत में पुराना कान्हा के इलाके कश्मीर पट्टी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया।
लीगी रहनुमा मुबशर इकबाल, शबीर अहमद उस्मानी और राना राशिद मिन्हाज समेत दीगर रहनुमा कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए। यूसी 146 से साबिक काउंसलर मोहम्मद जमील ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमरा राना मुबशर और दीगर रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। राना मुबशर इकबाल ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि काहना के रिहायशी खुशकिस्मत हैं कि यहाँ से शहबाज पाकिस्तान इंतखाबात लड़ रहे हैं। PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में एक ईंट नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा, लाहौरियों को चम नहीं कम प्यारा है, लाहौरी काम करने वाले को वोट देते हैं। 8 फरवरी को शेर की कामयाबी मुल्क कौम की कामयाबी साबित होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातें आईन और कानून की हिफाजत के लिए डायलॉग करें। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का इंतखाबी जलसों से खिताब, कहते हैं कि जहरीली पोलराइजेशन पर इंतखाबात हुए तो मुल्क और कौम का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी करप्ट अशराफिया से आज़ादी का दिन होगा। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातें आईनों कानून की हिफाजत के लिए डायलॉग करें। 2013-18 की तरह जहरीली पोलराइजेशन पर इंतखाबात हुए तो मुल्क और कौम का नुकसान होगा। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच, खबीब नज़ीर और उबैदुर रहमान मोहसन बशीर भी मौजूद थे। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि पंजाब में नमूनिया के मरीजों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। तमाम अजला की हेल्थ अथॉरिटीज़ के CEOs को डाटा इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, नमूनिया की जाली दवाओं की रोकथाम के लिए सैंपल इकट्ठे करना भी शुरू कर दिए गए हैं और बच्चों को लगाए जाने वाली हिफाजती टीकों में नमूनिया से बचाव का टीका भी शामिल है। वालिदैन बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। उनका कहना था, पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चों का नमूनिया से जाँ बहक होना तशवीशनाक है। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में नमूनिया की तशखीस और इलाज की सहूलतें मुफ्त दस्तयाब हैं। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स ज़रूर मुकम्मल करवाया जाए। ये नमूनिया बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ये मेरी तो बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि हम जो फजूल किस्म की बीमारियों पे पैसे लाइक डेंगू ज़ाया करते हैं, उसकी जगह ये नमूनिया, और ये हर साल नमूनिया से तकरीबन 55 से 60 हज़ार बच्चा पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती है, लेकिन पाकिस्तान 5 मुल्कों में है। और मैं बिल्कुल अपने चीफ मिनिस्टर को दाद देता हूँ कि उन्होंने नमूनिया पे इस दफ़ा एक्शन लेना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पहले ना ही इसके कोई SOP थे, ना ही हमसे पहले आज तक कोई इसका डाटा कलेक्ट हुआ था। मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि डाटा कलेक्ट होता था। हमने कल ही CM की हिदायत के बाद इसको ऑर्डर किया है। हमने सारे अपने CO हेल्थ पूरे पंजाब में उनको डाटा दिया है, हमने फॉर्म दिया है, तमाम MSs को दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, और वो डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो अनऑफिशियल डाटा है 50 से 60 हज़ार बच्चा, और इस दफ़ा ये जो आप फिगर दे रहे हैं ना कि एक हफ़्ते में 36 बच्चे मर गए, असल में मसला ये है कि ये जो मौसम है इस दफ़ा बड़ा अनयूजुअल हुआ है। सर्दी बहुत पड़ रही है, बारिशें हो नहीं रही हैं, डस्ट बहुत है, स्मोक बहुत है, एलर्जी बहुत है। ये सारे फैक्टर मिलकर, और बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे ही बहुत थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ख़राब होती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा क्योंकि हाईलाइट हो गया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है हाईलाइट होना। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हाईलाइट होने की वजह से आइंदा सालों में जो 60 सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर की LPG एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई। मुलाकात में गैर मयारी गैस सिलेंडर की तैयारी और फ़रोख्त की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जबकि गुलबर्ग में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत LPG एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई। मुलाकात में गैस सिलेंडर के फटने के वाक़यात और उनकी रोकथाम के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर, DG इंडस्ट्रीज़, डिप्टी सेक्रेटरी कांग्रेस और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर का कहना था कि गैर मियारी गैस सिलेंडर की तैयारी और फ़रोख्त की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा का PSIC हाउस का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, काम की रफ्तार बढ़ाने की हदायत। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा ने दीगर अफसरान और मुतल्लिका अमले के हमरा डेविस रोड पर PSIC हाउस का दौरा किया। उन्होंने तमाम तहखानों, बैरूनी दीवारों, पानी की बोरिंग की जगह का दौरा किया और मयार, हवादार जगह, बिजली, प्लम्बिंग का काम, लिफ्ट की फराहमी को यकीनी बनाते हुए काम की रफ्तार को तेज़ करने और काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की।
اس موقع پر CNW کے عملے نے کام کی رفتار بڑھانے اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی اور ہوا کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکولوں کا لاہور میں اجلاس ہوا۔ سربراہ قاضی نعیم انجم نے میٹرک کے سالانہ امتحانات 1 ماہ تاخیر سے لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں سرونگ سکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رضا الرحمان نے خصوصی شرکت کی۔ پاک ایوان تعلیم کے جنرل سیکریٹری حسن منہاج، شیخ خضر حمید اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ قاضی نعیم انجم کا کہنا تھا کہ بورڈ رواں سال 9 اور 10 بورڈ کے امتحانات مارچ کی بجائے اپریل سے لے۔ اسکولوں میں چھٹیوں کے باعث پورا سال صرف 5 ماہ پڑھائی ہو سکی، جس کی وجہ سے بچے اپنا کورس مکمل نہیں کر سکے۔ بچوں کے حقوق کے مؤثر نفاذ کے لیے UMT میں دوسری انٹرنیشنل کانفرنس چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ کانفرنس کا انعقاد سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے کیا تھا۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا بچوں کے خلاف تشدد اور استحصال کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ تمام بچوں کے حقوق کا تحفظ اور فلاح و بہبود ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کانفرنس میں SSTO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوثر عباس، ڈاکٹر آصف رضا، ریکٹر UMT، جسٹس ریٹائرڈ صفدر شاہد سلیم، ویلری خان کنسلٹنٹ چائلڈ پروٹیکشن، پروفیسر ڈاکٹر فرحانہ ہلال مہتاب، ڈین فیکلٹی آف لا UMT اور دیگر نے بھی اس موقع پر وہاں شرکت کی۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب پولیس کی ویمن ہاکی ٹیم کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹریننگ کرنے والی 20 خواتین کھلاڑیوں کو اولمپئن خواجہ جنید نے بنیادی ٹیکنیک سے آگاہی دی ہے۔ پنجاب پولیس بھی محسن سپیڈ کی پیروکار۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور خواجہ جنید اکیڈمی کے عہدیداران کی ملاقات کے دوران 2 روز بعد ہی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر 2 پر پنجاب پولیس ویمن ٹیم نے خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کر دی۔ اولمپئن خواجہ جنید نے کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروائی۔ ٹریننگ کرنے والی 20 خواتین کھلاڑیوں کو اولمپئن خواجہ جنید نے بنیادی تکنیکیں سے متعلق آگاہی دی اور اس کے علاوہ سابق ہاکی کھلاڑی مسعود الرحمان پنجاب پولیس ویمن ٹیم کے کوچ ہوں گے۔ اولمپئن خواجہ جنید کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کی ٹیم تشکیل دینے پر IG پنجاب کی کاوشیں مثالی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سری فوٹو۔